देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। तो चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर को विस्तार से। गोपालगंज जिले के विभिन्न प्रखंडों में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त छापेमारी में कई अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर छापेमारी की गई। इस दौरान जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी शामिल रहे। वहीं हथुआ प्रखंड के विभिन्न अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर की गई छापेमारी के बाद अल्ट्रासाउंड संचालकों में हड़कंप मच गई। दरअसल जिले में भ्रूण की लिंग जांच पर रोक लगाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन सख्त है। विभागीय छापेमारी दल द्वारा मंगलवार को अल्ट्रासाउंड सेंटरों की जांच की गई। जांच के दौरान कुछ अल्ट्रासाउंड सेंटर पर गड़बड़ी पाए जाने पर कार्रवाई की गई। सदर एसडीएम डॉक्टर प्रदीप कुमार के नेतृत्व में शहर के 37 अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर छापेमारी की गई, जिसमें 7 अल्ट्रासाउंड को सील किया गया है। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के एसीएमओ, नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे, जबकि हथुआ एसडीएम राकेश कुमार के नेतृत्व में मीरगंज, हथुआ समेत विभिन्न क्षेत्रों में दल बल के साथ छापेमारी की गई। इस छापेमारी में मीरगंज नगर में अवैध रूप से चल रहे 3 अल्ट्रासाउंड, आलोक अल्ट्रासाउंड, सुप्रिया अल्ट्रासाउंड, यश अल्ट्रासाउंड को सील किया गया। इस संदर्भ में हथुआ अंचलाधिकारी ने बताया कि जिले में लिंगानुपात में सुधार लाने और लिंग परीक्षण पर रोक लगाने के लिए छापेमारी कार्रवाई की जा रही है। छापेमारी के दौरान पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट का उल्लंघन किए जाने की कार्रवाई की गई है। क्या है, उच्च अपने विभाग के आदेशानुसार जो यहाँ पे अवैध अल्ट्रासाउंड चल रहे हैं और जो भी अल्ट्रासाउंड चल रहे हैं उसमें जो है कोई बच्चों का लिंग परीक्षण तो नहीं किया जा रहा है। जो अल्ट्रासाउंड है वो वैध है कि नहीं, उनमें टेक्नीशियन है कि नहीं, डॉक्टर है कि नहीं, हम लोग उसकी जांच कर रहे हैं। क्या अमूमन सभी अल्ट्रासाउंड की जांच की जा रही है चिन्हित पे जगह? नहीं, हमारे हथुआ क्षेत्र में जितना चल रहा है उसी की जाँच अभी तत्काल की जा रही है। जिला पदाधिकारी महोदय के आदेश के अनुसार हम लोग आज अल्ट्रासाउंड जहाँ जहाँ होती है उसकी जांच कर रहे हैं और निर्देश के आलोक में हम लोग शाम को प्रतिवेदन आज भेज देंगे। कार्रवाई के लिए यथोचित आदेश आएगा, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। किस तरह की जांच किया गया है? मेनली जांच हो रहा है कि किसी भी अल्ट्रासाउंड पे अवैध ढंग से बच्चों का जांच करके उसकी लिंग न बताई जाए, यही जांच का मुख्य उद्देश्य है। और इस संबंध में जो भी उनकी कागजात हम लोग देख रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, उनका रजिस्ट्रेशन कब तक वैलिड है, इन सारी चीज़ों को देख के हम लोग प्रतिवेदन सर को भेजेंगे। कुछ चिन्हित भी किए गए हैं? अभी हमारे यहाँ 2 जांच हुई है, उसमें ऐसा कोई ये नहीं पाया गया है, लेकिन फिर भी हम लोग सर को रिपोर्ट भेजेंगे, आदेश के आलोक में अगली कार्रवाई की। हथुआ नगर पंचायत चुनाव की सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। विभिन्न पदों के प्रत्याशी अपने अपने मतदाताओं के पास पहुंचकर एक बार सेवा का मौका मांग रहे हैं। हथुआ नगर पंचायत में प्रत्याशियों का तूफानी जनसंपर्क जारी है, लेकिन जनता किसके सिर पर ताज पहनाएगी, ये चुनाव परिणाम के बाद ही पता चल पाएगा। दरअसल पिछले कई वर्षों से जनता द्वारा हथुआ को नगर पंचायत बनाने की मांग की जा रही थी, जिसके बाद हथुआ को नगर पंचायत का दर्जा इसी वर्ष प्राप्त हुआ और नवगठित नगर पंचायत चुनाव की घोषणा हो गई। नवगठित नगर पंचायत चुनाव की घोषणा होते ही विभिन्न पदों के प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतर गए और अपनी अपनी जीत के दावे पेश करने लगे। नगर अध्यक्ष पद के 13 और उपाध्यक्ष पद के 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं और एक दूसरे को पटकनी देकर जीत के दावे पेश कर रहे हैं। वहीं इस चुनावी मैदान में समाज सेविका एवं पूर्व शिक्षिका मीतू सिंह भी अध्यक्ष पद को लेकर जनता के बीच पहुंच रही है और जनता से एक बार सेवा का मौका मांग रही है। गोपेश्वर कॉलेज के राजनीतिक विज्ञान से स्नातक की छात्रा रही मीतू सिंह ने कहा कि वे महिलाओं की शिक्षा पर उनका काफी जोर रहेगा, क्योंकि एक महिला अगर शिक्षित होती है तो एक परिवार और एक समाज शिक्षित होता है। उन्होंने बताया कि समाज को विकसित करने के लिए बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, उसे शिक्षित कर दीजिए, वो खुद ही विकसित हो जाएगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बहुत से प्रत्याशी ऐसे हैं जो धन बल एवं बाहुबल के बल पर चुनाव जीतना चाह रहे हैं, लेकिन हथुआ की जनता काफ़ी बुद्धिजीवी है, वो अपना समर्थन उसे देगी जो जमीनी स्तर पर अपना योगदान दिया है, न कि जनता को हवाई सपने दिखाने वाले को। देखिए, मेरा मोटो तो विशेषकर शिक्षा पे है। मैं ये नहीं कहती कि यहाँ के महिला, यहाँ के लोग शिक्षित नहीं हैं, पर मैं शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा विकास करना चाहती हूँ।
शिक्षा ही मेरा उद्देश्य है। मैं चाहती हूँ कि समाज शिक्षित हो, मतलब यहाँ की महिलाएं शिक्षित हो, सब शिक्षित हो। शिक्षा ही मतलब शिक्षा, सब शिक्षित होंगे तो खुद ही विकास हो जाएगा। और मेरा मतलब मानना है कि यहाँ के लोग को शिक्षा पे ही हम लोग जोर दे रहे हैं और मेरा मोटो यही है। देखिए, मेरा कोई शौक़ नहीं था चुनावी मुद्दा में आने का, मतलब यहाँ की जनता ने मेरा सपोर्ट किया है और वही मुझे खड़ा कराए हैं। उन्होंने ही कहा है कि आप एक बार खड़ा होइए, हम आप लोग के साथ हैं, और वो लोग ही मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और उनके ही सपोर्ट से मैं यहाँ तक आई हूँ। आगे क्या रणनीति होगी आप जब चुनाव जीत जाएंगे तो? जी, आगे तो मेरी रणनीति मतलब हथुआ नगर पंचायत का विकास करना ही है। इतने सारे लोग हैं जो नदी नालों के बारे में बात कर रहे हैं, तो नदी नाला का विकास होगा, ये तो मतलब सरकारी ये है, ये तो होगा ही। लेकिन मेरा मेन मोटो है शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सफाई के क्षेत्र में, इन सभी मुद्दों पे मैं काम करूँगी। और मेरा जो घोषणा पत्र है उसमें जितने भी मतलब मुद्दे हैं उन सारे मुद्दों पे मैं काम करूँगी। ये कोई हवा नहीं है। मैं वादा करती हूँ हथुआ नगर पंचायत के सारे समर्थकों से कि वो कृपया मुझे एक बार चुने, मुझे अपना आशीर्वाद दें और मुझे एक मौका दें। क्या चुनाव चिन्ह, क्या अपील करना चाहेंगे? जी, मेरा चुनाव चिन्ह कबूतर छाप है और कबूतर शांति का प्रतीक होता है और आपसी भाईचारे को भी बढ़ाता है। पहले के ज़माने कबूतर से लोग संदेश पहुंचाते थे और मैं अपने चुनाव चिन्ह से मतलब एकदम संतुष्ट हूँ। छोटी सी आंखों में पूरी दुनिया को देखने का हुनर होता है, तो इसकी देखभाल बिल्कुल सावधानी से। हम हैं टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस एक्सक्लूसिव टाइटन शोरूम, जहां कंप्यूटर द्वारा निःशुल्क आंखों की जांच अनुभव करें हमारे 20 स्टेप त्रुटिहीन। घड़ियों और चश्मों के स्टार्टिंग प्राइस 599 से। तो आज ही आइए टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस, डीएवी हाई स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज। जिले का गौरव 73 वर्षों से गोपालगंज की सबसे भरोसेमंद जेवर की दुकान रामकृष्ण ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916 750 का ह्यूड हॉलमार्क सोने चांदी के साथ IGI द्वारा प्रमाणित हीरे का जेवर भी उपलब्ध है। BIS 916 हॉलमार्क शुद्ध सोना, संपूर्ण पारदर्शिता, GIA प्रमाणित हीरा, गोल्ड एक्सचेंज पर शून्य कटौती, आजीवन मेंटेनेंस का वादा, गोल्ड ज्वेलरी पर 25% और डायमंड ज्वेलरी पर 20% तक की छूट। हमारे यहाँ लगे कैरेटोमीटर से सोने चांदी के गहनों की शुद्धता की जांच ग्राहक स्वयं करें, वो भी निःशुल्क। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज। विगत 28 वर्षों से आपकी आस्था एवं विश्वास का प्रतीक JDS पब्लिक स्कूल एंड प्रताप कोचिंग सेंटर, जहां CBSE पैटर्न पर आधारित को एजुकेशन करिकुलम NCERT क्लास नर्सरी से 10th तक इंग्लिश मीडियम स्कूल। साथ ही हमारे यहाँ 25% सीट रिजर्व फॉर BPL फैमिली, साइंस लैब फैसिलिटीज, कंप्यूटर लैब फैसिलिटी, स्मार्ट क्लासेस एंड प्रोजेक्ट वर्क फॉर ईच स्टूडेंट, हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। Admission open for 2023-24 session. JDS पब्लिक स्कूल एंड प्रताप कोचिंग सेंटर, रामनाथ पथ, सरस्वती नगर, वार्ड नंबर 12, गोपालगंज। आरोग्य हॉस्पिटल एवं इनफर्टिलिटी सेंटर। अब आपके शहर थामे में मरीजों के लिए सारी सुविधा उपलब्ध। लेप्रोस्कोपी, फार्मेसी, नॉर्मल डिलीवरी, सभी प्रकार की ऑपरेशन जैसे हार्निया, हाइड्रोसिल, बच्चेदानी, अपेंडिक्स, नसबंदी, ट्यूमर और पित्त की थैली में पथरी। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। पैथोलॉजी, ECG, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, निरशुक्राणु का इलाज, साथ में नॉर्मल डिलीवरी का उत्तम सुविधाओं से लैस। निसंतान एवं बांझपन रोगी अवश्य मिले। आरोग्य हॉस्पिटल एवं इनफर्टिलिटी सेंटर, आरना रोड, थावे, गोपालगंज। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने गोपालगंज पुलिस के लिए केंद्रीय अनुसंधान कक्ष की स्थापना पुलिस लाइन में करवा दी है। दरअसल यह एक तरह का विशेष प्रयोग पुलिस अधीक्षक के द्वारा किया गया है, जो पुलिस को तकनीकी रूप से मजबूत तो बनाएगा ही, साथ ही एक ही परिसर में पुलिस के वरीय पदाधिकारी और अनुसंधान के परिधि में आने वाले सभी तकनीकी स्टाफ तथा अन्य पदाधिकारी भी इस एक कार्यशाला में बैठकर मामलों को सुलझाने का प्रयास करेंगे। यह अत्याधुनिक सुविधा से भी लैस किया गया है ताकि किसी भी क्राइम को पुलिस कम समय में सुलझाते हुए उस पर एक्शन ले सके और अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने में भी पुलिस के तरफ से कम समय में सभी प्रक्रिया का पालन करवाया जा सके।
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान कम समय में कैसे हो और पुराने लंबित मामलों को भी जल्द से जल्द कैसे सुलझाया जा सके, इसमें यह केंद्रीय अनुसंधान कक्ष काफी सहायता करेगा। यहाँ पुलिस पदाधिकारी, थाना अध्यक्ष, IOCI और तकनीकी अनुसंधान में सहायता करने वाले सभी पदाधिकारी लोगों का यहाँ रोस्टर वाइज ड्यूटी लगाया गया है और यह अनुसंधान केंद्र 2 शिफ्ट में काम करेगा, सुबह 8 बजे से 2 बजे तक और फिर 2 बजे से रात 8 बजे तक यहाँ पदाधिकारी आकर अनुसंधान का कार्य कर सकेंगे। पुलिस अधीक्षक के इस पहल से पुलिस को क्राइम कंट्रोल करने में काफी सहायता मिलेगी और क्राइम के उद्भेदन के साथ ही अपराधियों को सजा दिलाने में भी तेजी आएगी, जिसकी वजह से अपराधियों में भय पैदा होगा। अब इस केंद्रीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना कर दी गई है और सप्ताह के 7 दिन अलग अलग समय और तिथि के अनुसार पदाधिकारियों की ड्यूटी यहाँ लगाई गई है। तय समय तथा दिन को संबंधित थाने के मामलों का अनुसंधान किया जाएगा। उसका गांव थाने के वृंदावन गांव के पास NH 531 पर मंगलवार की सुबह श्रद्धालुओं से भरी स्कॉर्पियो और ट्रैक्टर में भीषण टक्कर हो गई। हादसे में स्कॉर्पियो सवार 8 श्रद्धालु जख्मी हो गए। पुलिस की मदद से सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने जख्मी लोगों की हालत चिंताजनक बताते हुए बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। वहीं हादसे के बाद पुलिस ने JCB की मदद से दुर्घटनाग्रस्त स्कॉर्पियो और ट्रैक्टर टाली को जब्त कर लिया है। बताया जाता है कि सिवान के HM नगर थाना क्षेत्र के भीखमपुर से एक ही परिवार के 8 सदस्य स्कॉर्पियो से थावे दुर्गा मंदिर में पूजा करने आ रहे थे। वृंदावन गांव के पास पहुंचते ही मिट्टी से लदा ट्रैक्टर और टाली अचानक सामने आ गया, जिससे दोनों वाहनों में भीषण टक्कर हो गई। हादसे में ट्रैक्टर और टाली हाईवे से नीचे उतरकर खेत में चला गया। वहीं स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए। स्कॉर्पियो में सवार राजेश सिंह, निधि सिंह, प्रदीप कुमार, धर्मेंद्र सिंह, उर्मिला सिंह, अनीता देवी, रिंकू कुमारी शामिल थी। हादसा इतना दर्दनाक था कि स्कॉर्पियो में फंसे जख्मी लोगों को बाहर निकालने के लिए पुलिस को JCB की मदद लेनी पड़ी। वाहन की गेट को तोड़ा गया, जिसके बाद सभी लोगों को बाहर निकाला गया और एम्बुलेंस से सदर अस्पताल में पहुंचाया गया। हादसे के बाद परिजनों में चीख पुकार मच गई। पुलिस का कहना था कि हादसा जब हुआ तब स्कॉर्पियो की रफ्तार काफी तेज थी। वाहन चालक को झपकी आने की वजह से हादसा होने की बात बताई जा रही है। अंदर कुमार यादव, मैं अमीरगंज से जा रहा था मैं कामला में एग्जाम दिलवाने। तब तक मैं पेट्रोल पंप के पास क्रॉस किया, तब तक देखा कि ट्रैक्टर में स्कॉर्पियो वाले ने मतलब टक्कर लगा था। उसमें सारे लोगों पूरा एकदम घायल थे और बहुत सारे लोगों वहाँ था, कोई मतलब जल्दी निकाल नहीं रहा था। मैं वहाँ अपना गाड़ी खड़ा करके और मैं क्या किया कि उन लोगों को निकाला और किसी से गेट भी नहीं खुल रहा था। तो एक्चुअली मुझे गाड़ी चलाना थोड़ा सा आता, तो मैं अंदर से लॉक था, मैं उसको अनलॉक करके सबको निकाला। और वो सबसे ज़्यादा सीरियस एक बच्चा था, उस बच्चा को लेके मैंने सदर में लेके आया। उसके बाद एम्बुलेंस को फ़ोन किया, एम्बुलेंस ने सब 11 आदमी को लेके आया। यहाँ भी उन लोग के साथ में अभी भी हूँ और इलाज करवा रहा हूँ और जैसे होगा वैसे मैं हमेशा के लिए उन लोग के साथ हूँ। कहाँ जा रहे थे आप? मैं एग्जाम दिन वाले जा रहे थे कामला टाइम गोपालगंज। और लोग ऐसे हैं जो देख के छोड़ देते हैं, वीडियो बना रहे थे, बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे थे, जबकि वो सब मुझे अच्छा नहीं लगता। हम लोग का कर्म ही सब कुछ है और मैं देखा कि जान बचाना ज़रूरी होता है। मैंने अपना गाड़ी खड़ा किया और तुरंत अपना मतलब उन लोग को निकालना काम चालू किया। और क्या चीज़ का देने जा रहे थे? ये BSc का चल रहा है अभी, 19-22 का सेशन चल रहा है, 3rd ईयर का चल रहा है। क्या नाम आपका? वीरेंद्र कुमार। गोपालगंज सदर प्रखंड के कोनवा गांव में NH 27 पर स्थित मुरली बाबा के मठ पर उनके शिष्य कोठारी दास जी का निधन हो गया, जिसके बाद उनके भक्तों ने बाबा के पार्थिव शरीर को पूरे क्षेत्र में भ्रमण कराते हुए साधु संतों की परंपरा के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके सेवादारों ने बताया कि बाबा जी की उम्र लगभग 110 वर्षों के आसपास बताई जा रही थी और इस उम्र में भी वह पूर्ण रूप से स्वस्थ थे और पैदल घुमा करते थे। देहांत से एक दिन पहले तक उन्होंने क्षेत्र में भ्रमण किया और मंदिर में पूजा आरती इत्यादि करते रहे, परंतु मंगलवार की सुबह अचानक जब लोग मंदिर पर गए तो देखा बाबा शांत हो गए हैं, जिसके बाद अगल बगल के गांव के सैकड़ों लोग वहां उनके अंतिम दर्शन को लेकर पहुंच गए। लोगों ने बताया कि सोमवार की रात्रि में दैनिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद प्रतिदिन की भांति बाबा जी विश्राम करने चले गए थे।
और सुबह लोग मंदिर पर गए तो वह चिर निद्रा में सोए हुए मिले। वे पूर्ण रूप से वैष्णव संत थे और पूरे जीवन काल में उनके कहीं भी कोई विवाद की एक भी खबर नहीं है। वह एक स्वच्छ और सादा जीवन जीने वाले व्यक्ति थे और स्वयं ही अपना भोजन प्रसाद बनाकर भगवान को भोग इत्यादि लगाते थे और किसी तरह की कोई बीमारी नहीं थी। वे प्रतिदिन 2 से 4 किलोमीटर निश्चित ही पैदल चल दिया करते थे और वह किसी के भी घर भोजन नहीं करते थे। कहीं भी किसी के आयोजन में जाते जरूर हैं, परंतु भोजन नहीं करते थे। भोजन स्वयं ही मंदिर पर बनाकर भगवान को भोग लगाने के बाद प्रसाद ग्रहण किया करते थे। उनका पूरा बेदाग जीवन क्षेत्र की जनता और साधु समाज को एक अविस्मरणीय संदेश देकर चला गया। देहांत के बाद उनकी भक्तों में शोक व्याप्त है और उनके निधन से क्षेत्र की जनता काफी दुखी और स्तब्ध है। कुचायकोट थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर वाहन जांच करते हुए उत्तर प्रदेश से चोरी के स्कॉर्पियो लेकर आ रहे 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों आरोपी समस्तीपुर एवं मुजफ्फरपुर जिले के निवासी हैं। बताया जा रहा है कि कुचायकोट थाना अध्यक्ष ने एक टीम का गठन किया था और टीम के द्वारा NH 27 पर वाहन जांच प्रारंभ किया गया। वाहन जांच के दौरान एक चोरी की स्कॉर्पियो जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर UP 55W1221 है उसको पकड़ा गया तथा जब्त भी किया गया और वह स्कॉर्पियो को लेकर आ रहे 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें मिथिलेश कुमार पिता राम प्रसाद राय साकिम जीवतापुर थाना मुस्तिल जिला समस्तीपुर तथा दूसरा शंकर पासवान पिता मुंद्रिका पासवान साकिम कबराला गोपी थाना गायघाट जिला मुजफ्फरपुर बताए जा रहे हैं। तो वहीं उक्त चोरी के स्कॉर्पियो उत्तर प्रदेश की बताई जा रही है, जिसे लेकर दोनों व्यक्ति शराब ले जाने हेतु सेफ रास्ते के लिए रेकी कर रहे थे। तभी पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और इन पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। थावे थाना की पुलिस ने गंभीर अपराध के मामले में फरार चल रहे 10 आरोपियों के एक घर को की जब्ती की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। इसी कड़ी में न्यायालय से निर्देश मिलने के बाद सर्वप्रथम इन 10 आरोपियों के घर पर नोटिस का तामिला करवाया गया, जिनमें स्पष्ट समय निर्धारित कर दिया गया और यदि तय समय के अंदर ये आरोपी सरेंडर नहीं करते हैं तो इनके घर पर कुर्की जब्ती प्रारंभ कर दी जाएगी। जिन आरोपियों के घर नोटिस चिपकाया गया है। गोपालगंज उत्पाद विभाग की पुलिस ने अलग अलग जगहों से कुल 51 मामलों में जब्त किए गए देसी और विदेशी शराब को नष्ट कर दिया। दरअसल न्यायालय के निर्देश मिलने के बाद इन सभी शराब को जेसीबी मशीन से कुचलकर जमीन के अंदर दफन कर दिया गया है। इस दौरान उत्पाद विभाग की अधिकारी तथा कुचायकोट से प्रखंड पदाधिकारी भी मौजूद रहे और इन लोगों के नेतृत्व में शराब को बलथी चेक पोस्ट के पास नष्ट किया गया। थावे प्रखंड के रामचंद्रपुर शिव मंदिर में हनुमत प्राण प्रतिष्ठा सह रुद्र महायज्ञ में सोमवार की देर शाम मंच प्रवचन कर रही कथावाचिका सुश्री साध्वी अंजलि द्विवेदी ने कहा कि जब भगवान राम कुमारावस्था में हुए तो गुरु पिता माता उनका उपनयन संस्कार कर दिए। शिक्षा दिशा लेने विशिष्ट मुनि के आश्रम में चले गए। जैसे उनकी शिक्षा दीक्षा पूरी हुई तो राजा दशरथ अपने दोनों पुत्र राम लक्ष्मण को बुला लिए। इधर वन में विश्वामित्र जी जनहित के लिए महायज्ञ शुरू किए, लेकिन राक्षसों ने तहस नहस कर दिया। उसके बाद विश्वामित्र साधु संत काफी चिंता में होकर मंथन करने लगे। तब तक गुरु विश्वामित्र के मन में आए कि राक्षसों को नाश करने के लिए भगवान श्री राम राजा दशरथ के घर धरती पर अवतार ले चुके हैं। गुरु वशिष्ठ व मित्र जी अयोध्या गए तथा राम लक्ष्मण को मांग कर लाए तथा फिर यज्ञ की शुरुआत हुई। राक्षस यज्ञ में तहस नहस करने पहुंचे। भगवान राम सभी राक्षसों को लड़ाई करते हुए नरसंहार करते हुए धरती पर धर्म स्थापित किया। प्राइवेट से चलाए जा रहे क्लिनिक और अल्ट्रासाउंड की जांच माझा में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अवनीश कुमार सिंह और अंचलाधिकारी अर्चिता भारती ने किया। माझागढ़ आर्यन क्लिनिक की जांच की गई, जिसमें बिना डॉक्टर के अल्ट्रासाउंड किया जा रहा था। एक लेडीज डॉक्टर अनन्या कुमारी जांच के दौरान पाई गई।
जिससे प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अवनीश कुमार और अंचलाधिकारी अर्चिता भारती के द्वारा डॉक्टर अनन्या से अल्ट्रासाउंड के संबंध में जानकारी लेने पर कुछ भी नहीं बता सकी। मौके पर स्वास्थ्य समिति प्रबंधक सिद्धार्थ कुमार भी मौजूद रहे। अब सवाल ये उठता है कि बिना डॉक्टर और टेक्नीशियन के चल रहे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट मरीजों को फर्जी दिया जा रहा है तथा मरीजों का शोषण किया जा रहा है। जिला प्रशासन के द्वारा बिना डॉक्टर और टेक्नीशियन के चल रहे अल्ट्रासाउंड और क्लिनिक की जांच तो अधिकारियों के द्वारा की जा रही है, परंतु ऐसे क्लिनिक और अल्ट्रासाउंड चलाने वाले क्लिनिक संचालक पर सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है, तब तक मरीजों के हो रहे शोषण पर नियंत्रण नहीं हो पाएगा। गोपालगंज में फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर स्वास्थ्य विभाग प्रतिबद्ध है। फाइलेरिया उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। इसको लेकर गांव स्तर पर फाइलेरिया के मरीजों की लाइन लिस्टिंग तैयार की जा रही है। इसके साथ ही फाइलेरिया मरीजों को नेटवर्क ग्रुप बनाया जा रहा है ताकि वह ग्रुप के माध्यम से अपने हक और अधिकार की बात कर सकें, उनको मिलने वाली सुविधाओं को ससमय सुनिश्चित कराई जा सके। इसी उद्देश्य से जिले के सिधवलिया प्रखंड और बरौली प्रखंड के पेशेंट सपोर्ट नेटवर्क के सदस्यों के साथ जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान नेटवर्क के सदस्यों ने अपनी गतिविधियों से अवगत कराया। बैठक में मठिया टोला, मुगल बिरीचा, करस घाट, महान पेशेंट सपोर्ट नेटवर्क के सदस्य शामिल थे। इस दौरान नेटवर्क के सदस्यों ने डीएमओ को धन्यवाद पत्र भी ज्ञापित किया। सिधवलिया और बरौली प्रखंड के दर्जनों फाइलेरिया के मरीज पेशेंट नेटवर्क समूह से पिछले 1 साल से जुड़े हैं। नेटवर्क के सदस्यों ने कहा कि पैसे नेटवर्क समूह से जोड़ने से पहले हम सभी फाइलेरिया मरीजों का जीवन जटिल हो गया था, यहाँ तक कि सामाजिक परेशानी झेलनी पड़ी थी। लेकिन अब जब हम लोग नेटवर्क समूह से जुड़े हैं, उसके बाद से हम लोग फाइलेरिया बीमारी के प्रति काफी जागरूक हो गए हैं। इतना ही नहीं, बीमारी से बचाव के प्रति हम सभी नियमित व्यायाम कर बेहतर स्वास्थ्य लाभ महसूस कर रहे हैं। पहले मन में फाइलेरिया बीमारी के प्रति जो नकारात्मक सोच बनी थी, वह बिल्कुल सकारात्मक सोच में तब्दील हो गया है। ये सब बदलाव आपके द्वारा समय समय पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने से ही संभव हो सका है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।